चलिए हम लोग जो है आज शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें पहला पार्ट हमारा क्या है एटम्स है। ठीक है, पूरी यूनिट का नाम क्या हो गया एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें पहला पार्ट हमारा एटम्स होगा, सेकंड पार्ट होगा अबाउट द न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद लास्ट यूनिट रहेगी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, चलिए इसमें एटम्स क्या है, एटम में उसके अबाउट मैंने क्या है एटम का से क्या है एटम के बारे में जानना है। एटम के बारे में कौन कौन से मॉडल हैं, जस्ट यूनियन केमिस्ट्री पहले आप पढ़ चुके हैं कि पहला क्या है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है, दूसरा क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, तीसरा क्या है बोस मॉडल ऑफ एटम है। तो उसकी आपको जानना फिजिक्स क्या होगी, ठीक है ना। केमिस्ट्री में भी मैक्सिमम फिजिक्स दिया है क्योंकि वहाँ बोलते हैं उसे फिजिकल केमिस्ट्री ना, कुछ इनऑर्गेनिक में होगा, लेकिन फिर भी क्या है हमें देखना फिजिक्स माने क्या हो गया कि उसके जो फिजिकल पोर्शन है, फिजिकल पोर्शन में क्या हो गया जैसे रेडियस का कैलकुलेशन है, उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेशन है, एनर्जी का कैलकुलेशन है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, इन सब का कैलकुलेशन है। इसमें उसका फिजिकल पोर्शन लिया जाएगा या फिजिक्स वाला पोर्शन लिया जाएगा, ये ध्यान रहे। ये नहीं कि आपने कहे केमिस्ट्री पढ़ रखे हैं फिजिक्स वाला हो गया, या फिजिक्स पढ़ लिया केमिस्ट्री वाला हो गया, ऐसा नहीं है। फिजिक्स का भी अपना अलग पोर्शन है, केमिस्ट्री का भी अपना अलग पोर्शन है। ठीक है, इसलिए कोई टीचर बोलता है केमिस्ट्री वाला बोले भाई फिजिक्स पढ़ लीजिए, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ लिए, नहीं आप दोनों पढ़िए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करिए सर से भाई दोनों पढ़ाइए सर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो पहला क्या हमारा है, ये सबसे जो पुराना मॉडल है सबसे पहले, ठीक है, एटम के बारे में कौन बताया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसके पहले और डाल्टन थ्योरी पढ़ चुके हैं, डाल्टन, ठीक है ना, कि क्या बताया कि कोई भी मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्या मेटर को तोड़ते 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 सबसे छोटा पार्ट होगा, सबसे छोटा पार्ट मीन्स उसको हम कैसे तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये सबसे छोटा पार्ट क्या हो गया एटम हो गया, उन्होंने मान लिया था। ठीक है, लेकिन बाद देखा कि एटम के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो थ्योरी पूरी फेल हो गई, इसलिए डाल्टन थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है। तो उसके बाद फिर कौन आए, फिर आए जब ये पता लगा नहीं एटम के अंदर में भी कुछ होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कुछ पॉजिटिव चार्ज जैसी चीज होती है, और प्रोटॉन नहीं बताया कुछ पॉजिटिव चीज चार्ज जैसी होती है, और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इस बात क्या है इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या होगा अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, व्हाट इज एटम मीन्स एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो गया मटेरियल, या क्या एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो गया स्फीयर है, इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनसाइड द एटम, लाइक एज क्या हो गया लाइक एज ए पैडी ना, या पैडी क्या होगा पैडी सीड, या लाइक ऑफ सीड ऑफ क्या होता है सीड ऑफ मेलन ना, इसके अंदर क्या है कुछ एंड टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन बाद में जो एटम की प्रॉपर्टी देखी गई, उन प्रॉपर्टी में कुछ समस्याएं आई, जिसमें सारी प्रॉपर्टी को हमारा एक मॉडल जो माना गया कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। ठीक है, तो वो सभी प्रॉपर्टी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो प्रॉपर्टी ध्यान देना है। चाहे रदरफोर्ड मॉडल है, चाहे क्या है हमारा थॉमसन मॉडल है या बोर्स मॉडल है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या क्या लिमिटेशंस है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इग्नोर कर देते हैं, लिमिटेशन ध्यान देते ही नहीं, याद दिया हल्का फुल्का रख लिया हो गया, पढ़ लिया हो गया, नहीं, जो आप छोड़ेंगे जहाँ लोग क्वेश्चन उसी बनेगा, और क्वेश्चन उसी डीप पूछ लिया जाता है कि आप कितना उसको पढ़ने के लिए कितना सिंसियर है। ठीक है ना, तो भी ध्यान देना है कि सारे मॉडल क्या हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी क्या है, साथ साथ इनमें क्या क्या फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या है, जैसे कहीं रेडियस निकालना होगा, कहीं वेलोसिटी निकालना है, कहीं एनर्जी निकालना है, तो इन सबको हमको देखना है। ठीक है, ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या ये बोले लेना है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में, नोट करिए इसको, ओके ना। तो क्या अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एन एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक क्या हो गया मेलन चाइल्ड लाइक मेलन सीड ना, चाइल्ड तो और समझ जाएगा लगा, तो लाइक क्या एम्बेडेड लाइक मेलन क्या हो गया सीड्स इनसाइड द एटम। चलिए ठीक है,
and electrons have negative charge and total positive charge of atom equal to total negative charge, ठीक है, total negative charge, hence atom is neutral in nature, ओके। अब इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, इन्होंने कुछ इसको प्रूव किया, समझाया। क्या समझाया, जैसे एक्सप्लेन किया कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन किया, स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया कि एटम क्या वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है और उसी वाइब्रेशन से क्या होता है, फिर हमारा यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, ठीक है। लेकिन इसको बहुत सही से एक्सप्लेन नहीं किया। जस्ट यू नो व्हाट इज ए स्पेक्ट्रल लाइन, समझ लीजिए स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, क्योंकि बार बार इसका जिक्र इसमें आएगा, तो आपको स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में क्लियर होना चाहिए। स्पेक्ट्रल लाइन कुछ नहीं बिल्कुल आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो क्या पढ़ा उसमें पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है हमने बता रखा है डिटेल में कि स्पेक्ट्रम क्या है। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, बहुत सारी वेव, नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ वेव है, क्या करना है हमको उन सारी वेव को अरेंज करना है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। दैट्स व्हाई if we want to define the spectrum, then the arrangement of increasing or decreasing of wavelength or frequency of given various types of wave is known as spectrum। जिसे आप पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, इसमें रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड होता है, एक्सरेज होता है, विजुअल रेज होता है, गामा रेज होता है, यूवी रे होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेज। तो इन सारे वेव को एक निश्चित ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या स्पेक्ट्रम है। यहाँ क्या है स्पेक्ट्रल लाइन। अब देखिए जितनी आपकी वेव होगी, जितनी वेव होगी, अगर उन वेव का क्या लिया जाए, अगर उसको मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए, तो हर वेव की करस्पॉन्डिंग क्या होती है, एक कोई न कोई हो क्या मिलता है वहाँ पे लाइट का एक निशान मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, या उसकी क्या एक इमेज मिलेगी, जिसे क्या बोलते हैं, उसी बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। और डिफरेंट वेव की जो इमेज होगी वो डिफरेंट होगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए थोड़े मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे मान लीजिए क्या है, अगर बोल दिया जाए कि 5500 एंगस्ट्रॉम की स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, ग्रीन होती है, ठीक है। तो ये सबका ये तो कलर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि विजुअल रेंज है। जो विजुअल रेंज नहीं भी है उसकी भी स्पेक्ट्रल लाइन अगर देखें हमको क्या है, कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। तो यहाँ जो हमारे एटम्स हैं वो एटम जो है स्पेक्ट्रल लाइन क्या है प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होती है और जो ये डिफाइन करेगा, दोनों में क्या हो काफी डिफरेंस आया। इसलिए क्या हो गया, इसलिए ए रूल नहीं माना गया या ए मॉडल नहीं माना गया। तो देखना है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काज ऑफ नॉट रिसीव्ड बाय दिस मॉडल, या उसे बोलते हैं फर्दर रीजन फॉर फेल्यूर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ओके। तो क्या होगा, फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। पहला क्या है किया, इट कुड नॉट एक्सप्लेन सेवरल स्पेक्ट्रल लाइन और स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एंड अदर एटम। जैसे हाइड्रोजन में क्या है, सबसे छोटा एटम है, उसमें क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। तो उसमें कई लाइन मिलती हैं, ठीक, या कई क्या होती है स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज मिलती है। क्यों मिल रही है, कहाँ से आ रही है, तो दिस एटम कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग, पहला रीजन हो गया। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड ने जब एटम बारे में अपना एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, तो उसमें क्या मिला, अल्फा, जो अल्फा पार्टिकल डाला उन्होंने एटम पे, तो उस पर अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा एंगल्स क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो उसको भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर यहाँ से अल्फा पार्टिकल डाला जाएगा स्कैटर्ड क्यों हो गया, मैंने क्यों ना क्या हो गया, क्यों वो अपने रास्ते से इधर उधर बिखर जाएगा, नहीं प्रूव कर पाए। दैट्स व्हाई इट फेल टू एक्सप्लेन the large angle of alpha particles scattering, large angle scattering of alpha particle in Rutherford experiment। ये आपके दो रीजन रहे जिससे थॉमसन मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज नॉट, दैट्स व्हाई चलो यहाँ लिखो, दैट्स व्हाई दिस मॉडल is not accepted, ठीक है भाई, नॉट एक्सेप्टेड हो गया। तो पहला जो हमारा क्या है, पहला हमारा रहा थॉमसन मॉडल, ठीक है। चलिए सेकंड है दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है रदरफोर्ड मॉडल, ओके। तो भाई क्या हो जाएगा हमारा रदरफोर्ड
एटम जिसमें क्या करेंगे हम स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। अल्फा क्लियर हो जी, हॉट अल्फा पार्टिकल कई बता रखे हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसे बोलते हैं हीलियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, हीलियम में क्या 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर क्या किया जाए उससे, अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाए तो उसमें क्या होता है, बचेगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेगा। इसलिए क्या हो गया, यहाँ 2 क्या हो गया प्रोटॉन हो गया, ऊपर क्या दिखाया जा रहा है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो क्या हो गया इसका हो गया हीलियम पार्टिकल हो गया। आई होप इसमें क्लियर। अब क्या हो गया कि हीलियम क्या हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस क्या होता है अल्फा पार्टिकल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या ग्लास का चैम्बर हो गया, क्या ग्लास का चैम्बर है, ये हो गया ग्लास चैम्बर, ग्लास चैम्बर हो गया। इसमें क्या होता है चैम्बर हो गया। यहाँ क्या, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है अल्फा बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा कहाँ निकलता है, ये निकलता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से। तो यहाँ क्या हो गया अल्फा पार्टिकल रख दिया गया। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, यहाँ जिससे उसकी क्या बीम जाए, लेके यहाँ ग्लास के 2 प्लेट रख देते हैं, जिससे क्या, जिससे बीच में एक रास्ता बनेगा पतला सा, यहाँ जाएगा अल्फा पार्टिकल। यहाँ क्या गोल्ड फॉइल, क्या ये गोल्ड फॉइल रखते हैं। ये गोल्ड फॉइल से जब यहाँ एटम है, गोल्ड के एटम होंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से अल्फा टकराएंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन क्या होते हैं, वो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, अब इस स्कैटरिंग के बाद क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, वही क्या होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है पूछा था इतना, भाई वी टेक केयर गोल्ड फॉइल, भाई वी कांट टेक एल्यूमिनियम फॉइल या सिल्वर फॉइल, कोई नहीं भाई इतना महंगा गोल्ड क्यों ले गए हम। ठीक है, इसका सिंपल रीजन है कि हम गोल्ड फॉइल, फॉइल बहुत पतली पन्नी हो गई ना, हम गोल्ड की सबसे बहुत इसी पतली से पतली पन्नी बना सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि एक लेयर हमारी बने जिसमें सिंगल एटम लेयर हो, तब बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगर मोटा हो गया मान लीजिए कई लेयर एटम हो गई तो उसे हो जाए स्कैटरिंग बढ़िया ना आवे हैं। तो अब ठीक है इतना पता नहीं बना सकते सिंगल लेयर हो, लेकिन क्या है हम गोल्ड की बहुत पतली सी पतली फॉइल बना सकते हैं। बाकी दूसरे अगर जो एटम जो दूसरे मटेरियल्स हैं, दूसरे मेटल्स है, अगर उसकी फॉइल लेंगे तो क्या होता है, उसकी थिकनेस कम करने पर क्या होता है, टूट जाता है। तो इसकी बहुत सी पतली फॉइल बन जाती है जो पॉइंट समथिंग मिलीमीटर ग्रेन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, भाई वी टेक गोल्ड फॉइल, दैट इज द रीजन फॉर टेकिंग गोल्ड फॉइल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ओके ना, चलिए भाई, तो हमारा ये हो गया एक्सपेरिमेंट का हो गया। अब देखिए अभी उसको ड्रा कर लिया, ठीक, नहीं ड्रा कर पाए हैं वीडियो पॉज करिए फिर ड्रा करिए। अब देखिएगा जो हमारा यहाँ स्कैटरिंग हुआ, इससे मिला क्या, इसका फिगर दूसरा देखते हैं, मिटाएं इसको भाई। दूसरा फिगर बन गया हमारा, पहला फिगर क्लियर हुआ, जिसमें क्या है अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल क्रॉस होते हैं तो जो हमारे जिंक सल्फाइड की क्या बोलते हैं, जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पर क्या डिफरेंट एंगल पे जाके ब्लिंक होते हैं, जिससे क्या होता है हमारा अल्फा पार्टिकल क्या है वो डिफरेंट डायरेक्शन पे स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए वही देखना हमको। यहाँ देखिए अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, क्या क्या मान ली क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल गए सीधे जा रहे हैं, फिर क्या अपने पास से रिटर्न हो जा रहे हैं। व्हाट इज मीनिंग, सीधा गया अपने पास से रिटर्न हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल है, सॉरी जो हमारा एटम है, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, एटम के सेंटर पर कंसंट्रेट होता है। दैट्स व्हाई इसे क्या बोला गया, इस सेंटर को क्या बोला गया, इस सेंटर बोला गया न्यूक्लियस। मीन्स जो हमारा कुछ पार्टिकल गए जो सीधे रिटेस अपने पास रिटेस जा रहे हैं, कुछ में क्या है बहुत ज्यादा एंगल है, ये क्या शो कर रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कंसंट्रेट एट द सेंटर, एट दिस सेंटर नोन एज न्यूक्लियस। क्यों लौटा रहा है, क्योंकि नेचर ऑफ अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और पॉजिटिव यहाँ होगा भाई, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या पे यहाँ प्लस चार्ज हमारा आ गया, बात समझ में आई। सेकंड है क्या, उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल क्या है, देखो जाके फिर क्या इधर लौट रहे हैं, जहाँ कहा लौट रहे हैं टुवर्ड्स सेंटर को लौट रहे हैं, सॉरी सर्कमफेरेंस तरफ, क्योंकि अल्फा चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं पॉजिटिव। तो क्या माना गया, तो बताया कि जो सर्कमफेरेंस अगर जो सर्कमफेरेंस तरफ लौट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, मतलब इसका अल्फा पार्टिकल का सर्कमफेरेंस तरफ लौटना ये प्रूव करता है कि नेगेटिव चार्ज आर सिचुएटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ एटम। भाई सर्कमफेरेंस के पास नेगेटिव होंगे, इसलिए अल्फा क्या होते हैं नेगेटिव पे अट्रैक्ट होते हैं, इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ जाते हुए क्रॉस हो जाते हैं। फिर क्या होता है भाई, ठीक है यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया,
यहाँ प्रोटॉन हो गया, इनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? इसलिए क्या बताया, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है, रुके नहीं होते हैं। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जिससे क्या होता है, जिससे इनकी बीच का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, हमने वो डिस्कस किया अबाउट दिस मॉडल। उसके बाद देखिएगा, मान लीजिए क्या है, यहाँ कितने एंगल पर कितना अल्फा पार्टिकल क्या है, अगर हमारे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इसलिए क्या है, इधर एंगल दिया है 20, 40, 60 डिग्री सारे एंगल दिया है। इधर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल देख रहे हैं कि यहाँ एंगल जब 20 से कम होता है, एंगल बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या सीधे निकल जा रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ से सीधे भी निकल जाते हैं, ठीक है। कुछ क्या है, कुछ मान लो यहाँ सीधे भी निकल जाएंगे बिल्कुल विदाउट डिविएशन, कुछ में डिविएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल कितने एंगल पर क्या हो गया, डेविएट होंगे। फॉर्मूला होता है एन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन पावर 4 थीटा बाई 2। ये जरूरी फॉर्मूला है, कभी भी दे दिया जाता है। अगर 30 डिग्री मान लीजिए क्या है, 100 एटम या 100 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, तो दे दिया कि 60 कितना होगा, 75 कितना होगा, 90 कितना होगा, यू कैन फाइंड इट। ओके, अब इससे क्या निकला कंक्लूजन, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन अबाउट एटम फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें देखो इसी से क्या निकलेगा, इसी निकलेगा ऑब्जर्वेशन। देखो नंबर 1, और फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेज फ्रॉम एटम विद मिनिमम एंगुलर डेविएशन और स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम क्या सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, सीधे माने बहुत कम डेविएशन होता है ना, डेविएशन और स्ट्रेट लाइन व्हिच रिप्रेजेंट मोस्ट पोर्शन ऑफ एटम इज क्या हो गया, इज एम्प्टी, मीन्स एटम का बहुत सारा पोर्शन क्या है, खाली है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया, नोट कर लिया, मिटाएं इसको, चलिए मिटा रहे हैं, जल्दी नोट करिए। और सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसीलिए, फिर क्या लिख रहे हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओके। तो सेकंड पॉइंट में क्या हो गया, ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अबाउट 1 in 8000, बहुत सारे जा रहे हैं ना, 8000 को एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है, और रिट्रेस देयर ओरिजिनल पाथ। इट मीन्स whole positive charge of atom is concentrated at the center of atom, which is known as nucleus, ठीक है। क्लियर हुआ, दूसरा निकाला ऑब्जर्वेशन। देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा भाई हमारा, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएट टुवर्ड द सर्कमफेरेंस, ना सर्कमफेरेंस जा रहे हैं। इसमें अगर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, सर्कमफेरेंस पे नेगेटिव चार्ज जैसा होगा कोई चीज जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्योंकि सेम चार्ज क्या रिपल करता है, एंड क्या होगा, जो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो टू द सर्कमफेरेंस ऑफ एटम व्हिच शोज ऑल नेगेटिव चार्ज और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड एट द सर्कमफेरेंस ऑफ एटम, ठीक है। अब उससे क्या होता है, फिर स्टेबिलिटी के बारे में देखिए भाई, ओके। तो नेक्स्ट हो गया हमारा फोर्थ, ठीक है। यहाँ फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो गया हमारा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, ठीक है ना। एटम्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, देयरफॉर द centrifugal force is balanced by electrical force of attraction between electrons and positive charge, ठीक है। हमारा ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया, और ये हो गया अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है भाई। जो हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, नेक्स्ट हमारा ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ द मॉडल ऑफ एटम। पहला क्या, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्यों, क्योंकि एज वी नो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उसमें क्या था, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ड्यूरिंग मोशन दिस रेडिएट इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जब एनर्जी निकलेगी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन वही बना रहेगा, और उसकी एनर्जी क्या घूमने वाली कम हो गई, एनर्जी का मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम होगी तो mv²/r मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन वही बना है, इलेक्ट्रॉन की क्या उसकी क्या होगी, उसकी न्यूक्लियस छोटे होते अंदर जाके गिर जाएगा न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, जबकि ऐसा नहीं होता है,
दूसरा रीजन क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा लगातार उसकी एनर्जी क्या है, कम हो रही है। अगर लगातार एनर्जी कम हो रही है जिसमें क्या है, लगातार ये रेडिएट करेगा। अगर रेडिएट करेगा पहले क्या है, छोटी वेवलेंथ और बड़ी और बड़ी और बड़ी, जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है, तो इसे क्या है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लगातार लाइट निकलती रहेगी उससे, या लगातार वेव निकलती रहेगी। अगर लगातार वेव निकलती रहेगी तो हमको क्या मिलना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। ठीक है, जब वेव माने एनर्जी निकल रही लगातार, हर वेवलेंथ की निकल रही एनर्जी, ठीक है, लगातार कंटिन्यूस चलेगा तो कंटिन्यूस नहीं निकलेगी। अगर कंटिन्यूस एनर्जी निकल रही है तो क्या हो गया, तो उससे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन मिलता क्या है, हाइड्रोजन या कोई अन्य देखते हैं, कहीं मिलता है हमको लाइन स्पेक्ट्रम, कहीं मिलता है बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, इस प्रकार से इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इस मॉडल को भी स्वीकार नहीं किया गया या एक्सेप्ट नहीं किया गया। ओके ना। तो वहां क्या भाई ड्राइवर लिख लीजिए इसी को। पहला क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, जो समझाया अभी आपको। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा ना, उसमें क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है उसमें। ठीक है, अगर उसकी कांस्टेंट स्पीड भी है, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ ना, मींस कोई फोर्स काम कर रहा है उस पर, इसलिए बोला गया एक्सीलरेटेड। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी in form of radiation. Therefore, the energy of revolving electron is continuously decreases. इससे क्या हुआ, hence its radius is also decreases, and due to this electron should be fall in nucleus, but it's not happen. ठीक है, but क्या हो गया, it's not, ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्या हो गया, it's not happen. सेकंड क्या देखिए, due to continuous radiation of revolving electron around the nucleus, the continuous spectrum or continuous spectral line should be obtained for atom. क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस रेडिएशन हो रहा, लगातार ही निकल रही एनर्जी, हमको लगातार स्पेक्ट्रल लाइन सारी वेवलेंथ मिलनी चाहिए। बट इन हाइड्रोजन और अदर एटम्स और लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्टेन। जैसे हाइड्रोजन है जो सिंगल एटम है, जो सिंगल एटम वाले न्यूक्लियस जो भी हैं उनसे मिलता लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये जैसे N2 है, O2 है, हाँ, उसे क्या मिलता है, बैंड मिलता है, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। बट क्या हाइड्रोजन में लाइन हो गया, तो क्या होता है N2 है, O2 में क्या मिलेगा हमको, बैंड स्पेक्ट्रम। हेंस दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम। दैट्स वाई क्या हो गया, दिस मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेड। दैट्स वाई दिस मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, यहाँ फिर पढ़िए एक बार, वीडियो पॉज करके इसको पूरा नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, फिर इसको पढ़ रिवाइज करिए, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके भाई।